फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं। आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लाया हूं बिहार पुलिस से संबंधित जीके जीएस का क्वेश्चन। चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 58 प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे, जो आपके लिए हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है, 1526 में पहले पानीपत की लड़ाई में किसकी जीत हुई थी। जो 1526 में पहला लड़ाई लड़ा गया हुआ था, उसमें किसकी जीत हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, बाबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना की। किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश नियंत्रण की स्थापना की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बक्सर की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 2 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है, मुगल और मराठों के बीच लड़ा गया आखिरी युद्ध कौन सा था। मुगल और जो मराठों के बीच जो युद्ध लड़ा गया हुआ था, वह आखिरी युद्ध कौन सा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, वह मुगल और मराठों के बीच की आखिरी युद्ध लड़ा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1857 में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। प्लासी की जो लड़ाई है वह किस वर्ष लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 1757 में लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा जा रहा है, राणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ कौन सा युद्ध लड़ा था। राणा प्रताप जो थे अकबर के खिलाफ, वह कौन सा युद्ध लड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, हल्दी घाटी की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 6 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप को भारत और पाकिस्तान में बांटा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 और 1948 के बीच किया गया हुआ था, लड़ा गया था। इसको बंटवारा किया गया था सन 1947 से लेकर 48, एक साल के भीतर इसको बंटवारा करके पाकिस्तान को अलग कर दिया गया हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है, बक्सर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। बक्सर की जो लड़ाई है वह किस वर्ष लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है, 1799 में श्रीरंगपट्टम की लड़ाई का परिणाम क्या था। 1799 में जो श्रीरंगपट्टम की लड़ाई का परिणाम क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी राइट आंसर हो जाएगा। जो श्रीरंगपट्टम की लड़ाई हुई थी उस समय, उसका परिणाम स्वरूप में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, किस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी। किस युद्ध ने मराठा साम्राज्य के पतन की शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी उसका पतन हो गई थी। किस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की पतन की शुरुआत की थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 10 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा जा रहा है, सारगढ़ी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। जो सारगढ़ी की लड़ाई वह किस वर्ष लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 1897। क्वेश्चन नंबर 11 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध 1857 में लड़ा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जा रहा है, हल्दी घाटी की लड़ाई में भारतीय पक्ष नेता कौन थे। हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई थी उसमें भारतीय पक्ष के नेता कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, राणा प्रताप। क्वेश्चन नंबर 13 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया गया था। किस युद्ध में टीपू सुल्तान को हराया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई के बीच टीपू सुल्तान को हराया गया था। उसी समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 का सी राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। खानवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा 1527 में। क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है किस युद्ध को मराठा साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। महाराष्ट्र हिस्ट्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत की तीसरी लड़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है 1565 में दक्कन सुल्तानियों और विजयनगर साम्राज्य के बीच कौन सी लड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा तालीकोटा की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा चेन्नई। दक्षिण रेलवे का जो मुख्यालय है वो चेन्नई में है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ये राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछा जा रहा है दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व जो रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 19 का बी राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जा रहा है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका है सिकंदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा जा रहा है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बिलासपुर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा जा रहा है दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा हुबली। क्वेश्चन नंबर 22 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा कोलकाता में है। क्वेश्चन नंबर 23 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा जा रहा है पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पूर्व तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 24 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 139 लोगों को। क्वेश्चन नंबर 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा जा रहा है क्लोरी 5 के एनआरपी के एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। क्वेश्चन नंबर 26 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। जो रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है भारत ने साइबर सुरक्षा का सहयोग दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की। भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग पर दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक मेजबानी किस शहर में की। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 28 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध राष्ट्रीय
रजिस्ट्री विकसित की? किस संस्था ने केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री विकसित की? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14 क्वेश्चन नंबर 29 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए SHG पोस्ट 3.0 पहले शुरू की है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा जा रहा, प्रोजेक्ट वीरगाथा 4.0 किन मंत्रालयों की संयुक्त पहल है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा जा रहा है, साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज CSGC 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जो प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 32 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा जा रहा है, किस देश ने दुनिया का पहला DC रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? किस देश ने दुनिया का पहला DC रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों को पता लगा सकता है? इसे पता लगाना आसान होता है, जिसका नाम है पहला DC रडार। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जापान ने किया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर 34 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है, किस संगठन ने रक्त के कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कास्टेरमी को मंजूरी दी? किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टेमी को मंजूरी दी? तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDCO। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 139। क्वेश्चन नंबर 36 का डी राइट आंसर हो जाएगा, 139। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा जा रहा है, कैलोरी 5 NRP एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा बन गया? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये पंजाब नेशनल बैंक। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है, भारत ने साइबर सुरक्षा सहयोग दूसरे बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह की बैठक की मेजबानी किस शहर में की? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 39 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, हर साल किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 40 का ये राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से पूछा जा रहा है, शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 41 का ये राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा जा रहा है, किस भारतीय ने ICC पुरुष T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 42 का आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन नंबर 42 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 से पूछा जा रहा है माउंट ईबू किस देश में स्थित है। माउंट ईबू जो है किस देश में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 43 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 से पूछा जा रहा है झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की शुरुआत भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का क्या नाम है। जो झुंड ड्रोन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन की गई भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल प्रणाली का नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अग्नि। क्वेश्चन नंबर 44 का बी राइट आंसर हो जाएगा, अग्नि। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा जा रहा है कोकबोरक दिवस किस राज्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 45 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा जा रहा है हाल ही में इंडिया ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, विक्टर एक्सेलेसन। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा जा रहा है किस संगठन ने क्वांटम प्रेशर बिलो लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गूगल। क्वेश्चन नंबर 47 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 से पूछा जा रहा है अब्दालकुड़ी द्वीप किस महासागर में स्थित है। अब्दालकुड़ी द्वीप किस महासागर में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 48 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा जा रहा है किस देश में हाल ही में इंडिया का पहला डीसी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों को पता लगा सकता है। यह आपका MBBI क्वेश्चन है जो बार बार हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, जापान। क्वेश्चन नंबर 49 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य में इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 50 का बी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा जा रहा है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा जा रहा है हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गिरिजा सिंह। क्वेश्चन नंबर 52 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा जा रहा है कौन सा शहर AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, पेरिस। क्वेश्चन नंबर 53 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा जा रहा है 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, इजराइल। क्वेश्चन नंबर 55 का बी राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा जा रहा है UTT 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सूरत में। क्वेश्चन नंबर 56 का बी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा जा रहा है विश्व कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कृष्ण दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 26 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 57 का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा जा रहा है बेलारूम किस राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। जो बेलारूस है किस राष्ट्रपति के रूप में किससे चुना गया है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, अलेक्जेंडर लुकाशेंको को। तो क्वेश्चन नंबर 58 का सी राइट आंसर हो जाएगा।